मैं जितेंद्र आप सभी का रिपब्लिकन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रगान से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे वर्तमान में चर्चा में क्यों है, भारत के राष्ट्रगान को किसने लिखा है, इसे भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया है और इसकी रक्षा के लिए भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, और दोस्तों इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या क्या टिप्पणियाँ की गई हैं, और राष्ट्रगान से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रगान चर्चा में क्यों है। दोस्तों वर्तमान में चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में श्रीनगर में कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होने पर 11 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। दोस्तों क्या हुआ था, एक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें 11 लोग राष्ट्रगान के बजने पर खड़े नहीं हुए थे, तो वहाँ के जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने 11 लोगों को हिरासत में लिया और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया। ऐसा क्यों किया मजिस्ट्रेट ने, क्या उनको ऐसा पावर है? तो दोस्तों हाँ, इसका आंसर है हाँ। यह कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 107 और 151 के तहत की गई है। तो आइए दोस्तों जानते हैं अब हम राष्ट्रगान के बारे में। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक माना जाता है, जिसकी रचना विश्वविख्यात कवि नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस के सत्र में पहली बार राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसे कब अपनाया गया था। तो दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाने की घोषणा की थी। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रगान को भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रगान की रक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, इनकी अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों हम जानते हैं भारतीय संविधान का भाग 4 का, जिसका अनुच्छेद है 51A या 51 का, उसमें 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। उन्हीं मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रगान के बारे में भी बताया गया है कि भारतीय संविधान के मूल्यों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को बनाए रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के बारे में। दोस्तों इसका निर्माण राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का निर्माण राष्ट्रीय गौरव की चीज़ों की रक्षा के लिए किया गया है, जैसे कि राष्ट्रगान की रक्षा के लिए किया गया है। दोस्तों इस एक्ट में कहा गया है कि राष्ट्रगान का अपमान करने और उसके प्रतिबंधों को तोड़ने पर सख्त सज़ा दी जाएगी और आरोपी को 3 साल की कैद या जुर्माना से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अब राष्ट्रगान आचार संहिता की। दोस्तों इसके अनुसार जब भी राष्ट्रगान गाया जाएगा या बजाया जाएगा तो दर्शक सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। अपवाद स्वरूप अगर देखें तो किसी न्यूज रील या डॉक्यूमेंट्री के दौरान या फिल्म के एक भाग के रूप में राष्ट्रगान के बजाए जाने पर दर्शकों के खड़े होने या बैठने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अर्थात दोस्तों कोई न्यूज रील हो या डॉक्यूमेंट्री के दौरान या कोई आप फिल्म देख रहे हो तो उसके किसी एक भाग में राष्ट्रगान का अगर जिक्र आता है, वो बजता है, तो वहाँ पर आप खड़े हों या बैठे हैं, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको खड़ा ही होना पड़ेगा। दोस्तों राष्ट्रगान आचार संहिता में बताया गया है कि राष्ट्रगान का पूरा संस्करण जो राष्ट्रगान होता है उसे 52 सेकंड में बजाया जाना चाहिए या गाया जाना चाहिए, और राष्ट्रगान की जो पहली और आखिरी पंक्ति है उसे 20 सेकंड में बजाया जाना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रगान के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की हैं। दोस्तों इसमें पहला केस आता है 1986 का बीजो इमैनुअल और अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईसाई संप्रदाय के 3 बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते हुए कहा कि बच्चों को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करना उनके धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। तो दोस्तों इसका उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई संप्रदाय के 3 बच्चों को सुरक्षा प्रदान की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सम्मानपूर्वक खड़ा होना लेकिन खुद राष्ट्रगान ना गाना ना तो किसी को राष्ट्रगान गाने से रोकता है और ना ही गाने के लिए इकट्ठे हुए लोगों को परेशान करता है। नेक्स्ट केस है दोस्तों श्याम नारायण चौक से बनाम भारत संघ 2018। दोस्तों 2018 से पहले 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था और कहा था कि सभी भारतीय सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा। हाल में उपस्थित सभी लोग खड़े होने के लिए बाध्य हैं। अर्थात दोस्तों सिनेमा घरों में
राष्ट्रगान का बजाया जाना अनिवार्य था और हाल में उपस्थित सभी लोगों को खड़े होना भी अनिवार्य था। उसके बाद दोस्तों 2018 में श्याम नारायण चौक से बनाम भारत संघ केस में मामले पर अपने अंतिम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को संशोधित किया और कहा कि सिनेमा हॉल में फीचर फिल्मों की स्क्रीनिंग से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है, बल्कि वैकल्पिक है। सिनेमा घर में वाले चाहें तो उसे बजा सकते हैं अथवा नहीं बजा सकते हैं, ये वैकल्पिक है, उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट केस आता है दोस्तों 2021 में तौसीफ अहमद भट्ट बनाम जम्मू कश्मीर राज्य। इस केस में दोस्तों जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने माना कि राष्ट्रगान के लिए खड़ा ना होना या इसे ना गाना राष्ट्रगान का अपमान हो सकता है। हालांकि ऐसी हरकतें राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने राष्ट्रगान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की और आपको राष्ट्रगान से जुड़े हुए सभी पहलुओं से रूबरू कराया। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। Please like, share and subscribe my channel.